में जहां बात आज होगी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी पार्ट 2 के बारे में है। ड्राइवर्स आर नथिंग बट दिस आर द मीडिएटर, राइट? कि जो आपकी, जैसे मैंने माउस पे क्लिक किया, देन हाउ योर सिस्टम रिकॉग्नाइज दैट कि मैंने क्लिक किया हुआ है। सो देयर इज अ पाथ बिटवीन देम, राइट? देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन देम यूजिंग दिस ड्राइवर, कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ड्राइवर के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। हार्डवेयर डायरेक्टली कभी भी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यदि मैं अभी आपके सिस्टम से साउंड कार्ड का ड्राइवर हटा दूं, अब भले ही आपके पास VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल्ड है, भले ही आपके पास आपका स्पीकर कनेक्टेड है, लेकिन आपको साउंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो होते हैं ड्राइवर्स। अगर आप ओरेकल से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपको ओरेकल की जार फाइल चाहिए, ताकि आपके पास उस जार में ओरेकल से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, जितनी भी API है, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब आपको मिल जाए। बात समझ में आई? ठीक। तो यदि मान लो मेरे पास MySQL की जार फाइल आ गई और अगर मैंने इसको पाथ में ऐड कर दिया तो मुझे उस जार फाइल में क्या मिल जाएगा? ड्राइवर। अब इस ड्राइवर को हम यूज कैसे करेंगे? मतलब कैसे मैं ड्राइवर को लोड करूंगा? कि सर आपने पहली स्टेप में बोला है कि ड्राइवर लोड करना है, तो चलिए अभी मैंने आपसे पूछा ड्राइवर क्या है, व्हाट इज अ ड्राइवर? मतलब ड्राइवर का काम कौन करेंगे? क्लासेस, है ना? देयर आर सम क्लासेस जो ड्राइवर का काम करेंगे। तो एक्चुअली अगर आपको ड्राइवर लोड करना है मतलब आपको क्लास को लोड करना है। क्लास को कहां लोड करना है? मेमोरी में। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एडवांस जावा के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी पार्ट 2 के बारे में। आई होप आपने पार्ट 1 को समझ लिया है, जहां पर मैंने आपको स्टेप्स बताई थी कि जब भी हमें जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की क्या नीड है, किस तरीके की स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्शन के लिए, राइट? ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, इफ यू रिमेंबर, कि देयर आर 4 मेजर स्टेप जो हमें फॉलो करना है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जहां पर आपको सबसे पहले ड्राइवर लोड करना है, या जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर रजिस्टर्ड करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन आता है सर ड्राइवर लोड का मतलब क्या है, या हम ड्राइवर रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, राइट? सारा डिस्कशन आज हम करेंगे, डोंट वरी। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई थी डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है? और थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है। नो डाउट इसके बीच में कई सारी स्टेप्स होंगी जहां पर हम स्टेटमेंट प्रिपरेशन की बात करेंगे, लेकिन ये भी एक ओवरऑल हमने कॉन्सेप्ट की बात की है। और फाइनली हमें कनेक्शन को क्लोज करना है। अब नो डाउट इन सब में वाई के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वाई देयर इज नीड टू लोड द ड्राइवर, सेकेंड वाई देयर इज नीड टू कनेक्ट द डेटाबेस, हाउ टू परफॉर्म इन क्वेरी एग्जीक्यूशन, राइट? कि क्वेरी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, और फाइनली कनेक्शन क्लोज किस तरीके से करेंगे, राइट? तो सबसे पहली स्टेप में हम शुरुआत करते हैं ड्राइवर लोड से, कि ड्राइवर लोड का मतलब क्या होता है और ड्राइवर लोड हमें क्यों करना है और किस तरीके से हम ड्राइवर को लोड करेंगे। तो डोंट वरी, इस पूरी स्टेप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है? लेकिन आई होप आपने पिछले लेक्चर में यह समझ लिया है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू कनेक्ट जावा विद डेटाबेस, ओके? और उसके बाद ही आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी इजीली समझ में आएंगी, ये मेरा सोचना है। तो सबसे पहली स्टेप में अगर हम बात कर रहे हैं ड्राइवर लोड करने की, स्टेप बाय स्टेप आप समझना है यहां पे, ठीक है? तो अब देखिए ड्राइवर लोड करने का सिंपल सा मतलब क्या है। अगर हम बात करें तो हम 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जावा इज वन ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज, एंड डेटाबेस जो हम बात कर रहे हैं MySQL, ये दोनों अपने आप में 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि यदि मान लो हम ये बोलते हैं, सिंपल से आप कॉन्सेप्ट को समझना, ये मेरा डेटाबेस है MySQL और ये मेरी जावा टेक्नोलॉजी, राइट? दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जावा इज अ फ्रंट एंड टूल, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाइल MySQL इज अ डेटाबेस, राइट? तो यहां पर जब आप दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बॉस जावा की अपनी लैंग्वेज है, जावा अपनी कमांड जानता है, MySQL अपनी कमांड जानता है, राइट? तो मेजर क्वेश्चन यहां पर यह है कि बॉस जावा और MySQL के बीच में ये पाथ एस्टैब्लिश कैसे होगा? मतलब कैसे जावा का डेटा MySQL तक पहुंचेगा, या जावा में जब मैं कोई क्वेरी एग्जीक्यूशन करूंगा तो कैसे वो MySQL तक पहुंचेगी, या MySQL का डेटा जावा तक कैसे मेरे पास पहुंचेगा। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे यहां पर कनेक्ट करना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है इन दोनों के बीच में पाथ, कि सबसे पहले आप पाथ एस्टैब्लिश करोगे ताकि जावा का डेटा मैं MySQL तक लेके जाऊं और MySQL के डेटा को मैं जावा तक लेके आ सकूं, राइट? तो अब देखिए हम ये बात करते हैं, जब भी हम किसी, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि ड्राइवर्स हार्डवेयर के भी होते हैं, कि यदि मैं अपने सिस्टम पे माउस को रन कर रहा हूं, यदि मैं अपने सिस्टम पे कीबोर्ड को चला रहा हूं, तो ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज देयर इज अ ड्राइवर to use the keyboard. There is a driver for the keyboard, there is a driver for the mouse, there is a driver for the आपका जो
साउंड कार्ड है तो साउंड कार्ड का ड्राइवर है, आपके कीबोर्ड का ड्राइवर है, आपके माउस का ड्राइवर है। मतलब किसी भी हार्डवेयर को, मैं आपको यहां सिंपल से भी ड्राइवर के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, राइट, कि किसी भी हार्डवेयर को जब हम एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम है वो करते हैं ड्राइवर्स, राइट। तो ड्राइवर एक्चुअली क्या है? ड्राइवर्स आर नथिंग बट दीज आर द मीडिएटर, राइट, कि जो आपकी, जैसे मैंने माउस पे क्लिक किया, देन हाउ योर सिस्टम रिकॉग्नाइज दैट कि मैंने क्लिक किया हुआ है। सो देयर इज अ पाथ बिटवीन देम, राइट, देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन देम यूजिंग दिस ड्राइवर, कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ड्राइवर के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। हार्डवेयर डायरेक्टली कभी भी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यदि मैं अभी आपके सिस्टम से साउंड कार्ड का ड्राइवर हटा दूं, अब भले ही आपके पास VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल्ड है, भले ही आपके पास आपका स्पीकर कनेक्टेड है, लेकिन आपको साउंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो होते हैं ड्राइवर्स। तो वैसे ही जब भी हम दो अलग अलग डेटा सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जावा, जो अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं डेटाबेस, जो अपने आप में एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो जब हम एक हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं या दो अलग अलग सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, तो यहां सबसे पहली स्टेप में आपको ड्राइवर रजिस्टर्ड करना होता है। आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में पाथ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रास्ता बनेगा तो आवागमन होगा, सीधी सी बात है। तो पहली स्टेप में अगर आपको लगता है कि MySQL के डेटा को लेके जावा में आना है या जावा का डेटा MySQL में लेके जाना है, तो बच्चे सबसे पहली स्टेप में तो जहां जाना है वहां तक का रास्ता तो बनाएं, वहां तक का पाथ तो एस्टेब्लिश करें, क्योंकि MySQL इज नॉट अ पार्ट ऑफ जावा। जावा का पार्ट है आपका फाइल, तो फाइल के लिए हमने कोई ड्राइवर लोड नहीं किया, क्योंकि फाइल इज इटसेल्फ अ जावा पार्ट, कि वो हमने IO में पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर कोर जावा में आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ा है। लेकिन यहां पर अगर मैं ये MySQL है या ये Oracle है या ये MS Access है या ये SQL सर्वर है, तो जब भी हम एक फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहली स्टेप में जो पाथ एस्टेब्लिशमेंट है, ये पाथ एस्टेब्लिशमेंट किसके थ्रू होता है? ड्राइवर के थ्रू। तो अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ड्राइवर कौन है, मतलब एक्चुअली ड्राइवर का काम कौन करेंगे और कैसे हम जावा में ड्राइवर को लोड करेंगे, राइट। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सुनना, यहां पर क्या होता है, देखो एक चीज समझना कि जावा कनेक्ट हो रहा है MySQL के साथ, जावा कनेक्ट हो रहा है Oracle के साथ, जावा कनेक्ट होगा SQL सर्वर के साथ, जावा कनेक्ट होगा MS Access के साथ। तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी कंपोनेंट, है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना, थर्ड पार्टी कंपोनेंट। अब ये थर्ड पार्टी कंपोनेंट क्या होता है? थर्ड पार्टी कंपोनेंट मतलब कुछ ऐसी फाइल्स जावा में, ठीक है, जावा की कुछ ऐसी फाइल्स जो जावा के डेवलपर ने नहीं बनाई है। ये देखो आप, थर्ड पार्टी मतलब क्या? मैं जावा सीख रहा हूं तो एक तो मैं हूं, है ना, एक आप है, एक डेवलपर है जिसकी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं जावा, राइट। लेकिन ये अभी मैं जिन फाइल्स की बात कर रहा हूं या जिन कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिनको मैं थर्ड पार्टी बोल रहा हूं, ये ना जावा के डेवलपर ने आपको दी है, ना ये आपने बनाई है। ये आपको उस डेटाबेस डेवलपर ने दी है जिसके साथ जावा कनेक्ट होने वाला है, राइट। तो यहां पर यदि आपको ड्राइवर लोड करना है तो पहली स्टेप में आप जिस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आपको उसके ड्राइवर की जार फाइल इंपॉर्टेंटली अपने पास लानी पड़ेगी। ये जार फाइल का फुल फॉर्म होता है जावा आर्चिव फाइल। जार फाइल इज बेसिकली कॉल्ड जावा आर्चिव फाइल। तो यदि मैं MySQL से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूं तो सबसे पहली मेरी नीड क्या होगी कि मुझे MySQL की जार फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जार फाइल क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि जार फाइल वो फाइल होती है जिसमें डेटाबेस से, जो MySQL से रिलेटेड जितने भी आपके ड्राइवर्स हैं या जितनी भी आपकी मेथड्स हैं, वो आपको कहां मिलेगी? इस जार फाइल में। कि अगर मुझे जावा को MySQL से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे MySQL कनेक्टर की जार फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जार फाइल हम किस तरीके से लेके आएंगे, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली डोंट वरी बता दूंगा कि जार फाइल अगर आप किसी एडिटर को यूज कर रहे हैं तो एडिटर की अपनी खुद की लाइब्रेरी होती है जिसमें जार फाइल अवेलेबल है, और या फिर आप इन जार फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो MySQL की जार फाइल कौन सी होगी, क्या होगी, वो अपन अभी आगे बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहली स्टेप में आप ये समझना कि जब भी आप किसी डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे तो उस डेटाबेस की दी हुई जार फाइल, ये होते हैं थर्ड पार्टी कंपोनेंट, कि ये आपके पास जावा में नहीं है, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी।
ये आपको डाउनलोड करके अपने पाथ में ऐड करनी पड़ेगी। जावा के पाथ में इसको, जावा की लाइब्रेरी में आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जावा के डेवलपर के थ्रू दी गई जार फाइल नहीं है। रीजन इज दैट यहां पर अगर हम बात करें माइस्क्यूएल को अगर मुझे जावा से कनेक्ट करना है तो मुझे माइस्क्यूएल की जार फाइल लगेगी। अगर मैं ओरेकल को जावा से कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे ओरेकल की जार फाइल लगेगी। यदि मैं सीक्वल सर्वर को जावा से कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे सीक्वल सर्वर की जार फाइल लगेगी। तो ये सारी जार फाइल्स कौन प्रोवाइड करते हैं? ये डेटाबेस वेंडर्स। ये जो डेटाबेस वेंडर्स हैं ये आपको ये जार फाइल प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी कंपोनेंट। ये थर्ड पार्टी कंपोनेंट कहलाते हैं। ये जावा के डेवलपर के थ्रू क्रिएटेड फाइल नहीं है। तो ये जार फाइल आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप उस डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो जब तक ये जार फाइल नहीं होगी आपके पास, तब तक आपके पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं होंगे, राइट? हालांकि इस कॉन्सेप्ट में जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत कुछ चीजें मैं आपको इंप्लीमेंटेशन के साथ बताऊंगा, लेकिन यहां पे आप केवल पहली स्टेप में कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि सबसे पहले मुझे ये जार फाइल चाहिए, क्योंकि जावा की लाइब्रेरी में ये जार फाइल नहीं है, मुझे ये लाइब्रेरी में ऐड करनी पड़ेंगी। तो यदि मान लो, चलिए मैंने माइस्क्यूएल की जार फाइल जावा की लाइब्रेरी में ऐड कर दी, कैसे करना है मैं भी आपको बताता हूं। तो जब ये जार फाइल आपने ऐड कर दी तो अब आपके पास माइस्क्यूएल को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर की अवेलेबिलिटी हो गई है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये ड्राइवर है कौन? मतलब कौन है जो ड्राइवर का काम करती हैं एक्चुअली प्रोग्रामिंग में? तो देखिए, अगर आपने कोर जावा पढ़ा है, अगर आपको कोर जावा समझ में आया है तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जावा में ईच एंड एवरीथिंग इज अ क्लास। हम बोलते हैं जावा में एक्सेप्शन क्या है? क्लास। थ्रेड क्या है? क्लास। कलेक्शंस क्लास। तो वैसे ही ड्राइवर का काम भी जावा में कौन करेंगी? क्लासेस। एक्चुअली देयर आर सम क्लासेस जिनको हम बोलते हैं दिस आर द ड्राइवर क्लासेस फॉर डेटाबेस कनेक्शन, और ये हर डेटाबेस की अलग अलग होंगी। अगर हम ओरेकल से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो मुझे वो क्लासेस चाहिए जो ओरेकल के लिए ड्राइवर का काम करेंगी। यदि मैं माइस्क्यूएल से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूं तो मुझे वो क्लासेस चाहिए जो माइस्क्यूएल के लिए ड्राइवर का काम करेंगे। सिमिलरली एसक्यूएल सर्वर के लिए। लेकिन ये क्लासेस आपको कब मिलेंगी? जब आपके पास ये जार फाइल्स अवेलेबल होंगे। क्योंकि एक्चुअली जार फाइल क्या करता है? जार फाइल उन एपीआईज को कंटेन करके रखता है जिससे रिलेटेड आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो यदि मैं कनेक्शन माइस्क्यूएल से एस्टेब्लिश कर रहा हूं, अगर मैंने जार फाइल डाउनलोड कर ली, जार फाइल मैंने अपने जावा के पाथ में ऐड कर दी, तो मेरे पास वो सारी क्लासेस, वो सारी एपीआई अवेलेबल हैं जिसको यूज करके मैं जावा को माइस्क्यूएल से कनेक्ट कर सकता हूं। तो आई होप सबसे पहली स्टेप में क्या करना है, आई होप आपको समझ में आया है। और इसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में क्या चेंज होगा वो अपन सिस्टम पे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। बट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ जार फाइल, ये बात समझ में आई आपको। और हर डेटाबेस की अलग अलग जार फाइल होती है। अगर आप माइस्क्यूएल से कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको माइस्क्यूएल की जार फाइल चाहिए, सो दैट यू विल गेट द एपीआईज ऑफ माइस्क्यूएल कनेक्शन। अगर आप ओरेकल से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको ओरेकल की जार फाइल चाहिए, ताकि आपके पास उस जार में ओरेकल से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, जितनी भी एपीआई है, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब आपको मिल जाए। बात समझ में आई? ठीक। तो यदि मान लो मेरे पास माइस्क्यूएल की जार फाइल आ गई और अगर मैंने इसको पाथ में ऐड कर दिया तो मुझे उस जार फाइल में क्या मिल जाएगा? ड्राइवर। अब इस ड्राइवर को हम यूज कैसे करेंगे? मतलब कैसे मैं ड्राइवर को लोड करूंगा? कि सर आपने पहली स्टेप में बोला है कि ड्राइवर लोड करना है, तो चलिए अभी मैंने आपसे पूछा ड्राइवर क्या है, व्हाट इज अ ड्राइवर? मतलब ड्राइवर का काम कौन करेंगे? क्लासेस, है ना? देयर आर सम क्लासेस जो ड्राइवर का काम करेंगे। तो एक्चुअली अगर आपको ड्राइवर लोड करना है मतलब आपको क्लास को लोड करना है। क्लास को कहां लोड करना है? मेमोरी में। मतलब अगर आप ड्राइवर लोड करने की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात मैं कर रहा हूं कि मुझे क्लास को मेमोरी में लोड करना है, क्योंकि ड्राइवर का काम कौन कर रही है? क्लासेस। क्लासेस हु आर एक्चुअली वर्किंग एज अ ड्राइवर इन जावा। तो ये जो क्लास है इसको मुझे मेमोरी में लोड करना है, सीधी सी बात है, राइट? तो ड्राइवर को लोड अगर मुझे करना है तो आप देखिए सबसे पहली स्टेप में मैं अभी सिंपल एक कंसोल एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहली स्टेप में मुझे यहां पर एक पैकेज इंपोर्ट करना है, एंड दैट इज java.sql.star। ठीक है, ये java.sql.star, ये एसक्यूएल वो पैकेज है। सुनना ध्यान से, इस एसक्यूएल पैकेज में आपको MySQL से रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला है। MySQL की एपीआई एसक्यूएल पैकेज में नहीं है। एसक्यूएल वो पैकेज है जो जावा ने आपको दिया है ताकि आपका जब कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाए। मुझे एक चीज बताओ,
चाहे मैं जावा को MySQL से कनेक्ट करूं या Oracle से या SQL सर्वर से, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो मुझे एपीआई चाहिए, जो ड्राइवर मुझे चाहिए, वो तो ये लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये MySQL मुझे एपीआई देगा, Oracle मुझे एपीआई देगा। लेकिन एक बार मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, अब मुझे क्या करना है? मुझे क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है, मुझे कनेक्शन क्लोज करना है, मुझे कनेक्शन डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो ये सारे क्लासेस, ये सारी मेथड, ये सारे इंटरफेसेस जो जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जावा में अवेलेबल है, वो आपको कहां मिलेंगे? एसक्यूएल पैकेज में। दैट यू विल फाइंड इन एसक्यूएल पैकेज। तो सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है? जावा का एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट करना है, राइट। अब यहां पर मैंने सिंपली क्लास बनाई है, क्लास टेस्ट डेटाबेस, राइट। मान लो मैंने क्लास का नाम रखा टेस्ट डेटाबेस और यहां पर हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला? पहली स्टेप में मुझे क्या करना है? पहली स्टेप में मुझे ड्राइवर लोड करना है। और अभी हमने क्या देखा? ड्राइवर मतलब कौन? ड्राइवर कौन है? क्लासेस। ठीक है, ड्राइवर का काम कौन करेंगे? क्लासेस। ये क्लासेस आपको कहां मिलेंगी? जार फाइल में। ये जार फाइल आपको कहां से मिलेंगी? जो डेटाबेस आपके कनेक्शन, जो आपका डेटाबेस है, आपको उसकी जार फाइल डाउनलोड करके क्लास पाथ में ऐड करना है। वो कैसे करना है? चिंता की बात ही नहीं है, प्रैक्टिकली देख लेंगे बेटा, डोंट वरी। कि आपको JRE के लिब में जाके जार फाइल का पाथ ऐड करना है, फिर उसको पाथ सेट करना है, टेम्परेरी, परमानेंट, जैसे भी, वो सब हम देखेंगे। लेकिन पहली स्टेप में आप मान लीजिए आपके पास जार फाइल आ गई। जार फाइल आ गई मतलब आपके पास ड्राइवर आ गया। ड्राइवर मतलब वो क्लास आ गई जो एक्चुअली जावा के लिए, MySQL कनेक्शन के लिए ड्राइवर का काम करेगी, राइट। लेकिन अब मुझे उस क्लास को लोड करना है। तो जावा में देयर इज अ मेथड, जावा में एक मेथड है, उस मेथड का काम है। हालांकि देखो, मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए एक गलत लाइन बोल देता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, डोंट वरी। ये मेथड ये काम करती नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला? पहली स्टेप में आपको ड्राइवर लोड करना है। देयर इज अ मेथड इन जावा जो ड्राइवर लोड करने के लिए जावा में अवेलेबल है। अब ड्राइवर लोड करने के लिए अवेलेबल है मतलब क्लास लोड करने के लिए अवेलेबल है। क्या आपको क्लास को मेमोरी में लोड करना है? और बच्चे, ड्राइवर कौन है? क्लास। आपको क्लास को मेमोरी में लोड करना है, राइट। सो देयर इज अ मेथड इन जावा जिसका नाम है फॉरनेम, है ना। सुनो आप, देयर इज अ मेथड इन जावा जिसका नाम है फॉरनेम। फॉरनेम, दिस फॉरनेम मेथड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू लोड अ क्लास इन अ मेमोरी। किसी भी क्लास को अगर आपको मेमोरी में लोड करना है, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड फॉरनेम। ये फॉरनेम मेथड आपको जावा ने दी है, राइट। ये जिस क्लास में है उस क्लास की स्टैटिक मेथड है। जिस क्लास में ये दी गई है उस क्लास की स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड है मतलब क्या? अरे जावा में हर मेथड किसी क्लास या इंटरफेस में अवेलेबल है, ये तो क्लियर है। फॉरनेम मेथड का काम क्या है? दिस इज अ मेथड व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू लोड अ क्लास। कि जब भी आपको क्लास लोड करना है, ठीक है, क्लास लोडर का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगी, ठीक है। जब भी आपको एक क्लास को लोड करना है, सो दिस फॉरनेम मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द क्लास। और अगर मैं सेकंड अपने वर्ड में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं आपकी दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द ड्राइवर। क्योंकि ड्राइवर कौन है? क्लास। ड्राइवर कौन है? क्लास। और आपको क्लास को लोड करना है, राइट। और ये जिस क्लास में है उस क्लास की मेथड कैसी मेथड है? स्टैटिक। स्टैटिक के मतलब मुझे देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड। लेकिन क्वेश्चन है सर ये कौन सी क्लास की मेथड है? तो सुनो आप, ये जिस क्लास की मेथड है उस क्लास का नाम ही क्लास है। उस क्लास का नाम क्लास है। जनरली हम क्लास का नाम कैसे रखते हैं जावा में? हमेशा लिखते हैं ना क्लास टेस्ट। एक क्लास है जावा में स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा, थ्रेड इज अ क्लास इन जावा, एक्सेप्शन इज अ क्लास इन जावा, राइट। देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस। तो जैसे एक्सेप्शन एक क्लास है, थ्रेड एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है। और देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं जावा फॉलोज द कैमल कन्वेंशन, फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो बच्चे जावा में एक क्लास कीवर्ड है, इट्स अ कीवर्ड एंड दिस इज अ नेम ऑफ द क्लास। ये क्लास कीवर्ड है जो हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। ये क्लास, क्लास और क्लास का नाम। लेकिन जावा ने एक्चुअली एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम क्लास रखा है। और इस क्लास नाम की क्लास की स्टैटिक मेथड है कौन? फॉरनेम। तो फॉरनेम इज एन स्टैटिक मेथड। किस क्लास की? क्लास नाम की क्लास की। काम क्या है इसका? ड्राइवर लोड करना। तो यदि मुझे ड्राइवर लोड करना है तो मैं सिंपली यहां पर क्या लिखूंगा? क्लास डॉट
फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, राइट। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये जो फॉर नेम मेथड है ये आपसे लोड करने के लिए क्या मांगेगी? क्लास। दिस फॉर नेम मेथड रिक्वायर्ड अ क्लास टू लोड, कि आपको इसको क्लास का नाम देना है, जिस क्लास को आपको लोड करना है उसका नाम आप यहां पे इसको दे सकते हैं, राइट। तो मुझे जिस क्लास को लोड करना है वो क्लास में मतलब कौन है मेरे लिए? ड्राइवर। मतलब मैं एक्चुअली ड्राइवर लोड करने की बात कर रहा हूं, राइट। और किसके लिए? माइस्क्यूएल के लिए। तो सुनना ध्यान से, मुझे यहां पे इसको उस क्लास का नाम देना है जो माइस्क्यूएल के लिए ड्राइवर का काम करेगी। तो उस क्लास का नाम क्या है पहले सुनना। उस क्लास का नाम है com डॉट माइस्क्यूएल। सुनना ध्यान से, क्लास का नाम क्या है? com डॉट माइस्क्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। क्लास जो मुझे देना है, एक्चुअली दिस इज व्हाट द डिटेल ऑफ दिस क्लास, com डॉट माइस्क्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। अब ये जो क्लास है ना, जो ड्राइवर का काम करेगी, जिसको मैं यहां पर अभी दूंगा, राइट। इस क्लास का नाम क्या है? जो माइस्क्यूएल के लिए ड्राइवर का काम करती है वो क्लास है ड्राइवर नाम की। ये क्लास का नाम है ड्राइवर। ये क्लास किस पैकेज में रखी हुई है? ये है पैकेज का नाम, ठीक है। ये पैकेज किसका सब पैकेज है? माइस्क्यूएल का। ये भी है पैकेज, और ये पैकेज का सब ये टॉप मोस्ट पैकेज कौन है? com, ठीक है। तो आप देखो, ये जो क्लास आपको मिली है, जो माइस्क्यूएल ने आपको दी है, वो com पैकेज के, माइस्क्यूएल पैकेज के, JDBC पैकेज में रखी हुई क्लास है ड्राइवर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इतना पाथ इंक्लूड कर लो, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, तो डायरेक्टली ड्राइवर नाम की क्लास को यूज कर सकते हो। तो ये ड्राइवर एक्चुअली क्या है बच्चे? इट्स अ नेम ऑफ द क्लास जो आपके लिए माइस्क्यूएल का ड्राइवर है। तो ये इसको आपको लोड करना है, राइट। लोड करने वाली मेथड कौन सी है? फॉर नेम। लेकिन ये मेथड आपसे ये पूरी डिटेल किस फॉर्मेट में मांगेगी? डबल कोट। तो आप देखो यहां ध्यान देना। चलो ये मैं आपको सिस्टम पे बता दूंगा कि जब हम किसी भी एडिटर में काम करते हैं, लाइक नेटबीन्स है, या अगर आप VS कोड को यूज कर रहे हैं, या आप इक्लिप्स को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना com डॉट माइस्क्यूएल, तो यहां पर आप समझना कि जब आप ये लिखोगे ना com डॉट, तो एक सजेशन विंडो आती है हमारे पास। मतलब डायरेक्टली आप इसको डबल कोट्स मत लिखिए, अभी आप सीधे यहां पर शुरू करिए com डॉट। अगर डॉट लगाने पर जो सजेशन विंडो आ रही है, अगर उस सजेशन विंडो में माइस्क्यूएल आपको दिख रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी। यदि सजेशन विंडो में आपको माइस्क्यूएल दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका जार फाइल जो माइस्क्यूएल की है वो आपने प्रॉपर पाथ में ऐड की है। लेकिन अगर ये com के बाद माइस्क्यूएल नहीं दिख रहा है सजेशन बॉक्स में, ये आपको नोटपैड में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा एडिटर्स में, राइट। यदि सजेशन में माइस्क्यूएल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज सम इश्यू विद द जार फाइल, राइट। तो होगा क्या? चलो अगर मान लो मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, com स्मॉल, ये सब कुछ स्मॉल में लिखना। सुनना, ये जो आपको पूरा मैंने बताया ना, यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इन स्मॉल कैप्स। com क्योंकि पैकेज का नाम है, माइस्क्यूएल इज अ पैकेज, JDBC इज अ पैकेज, राइट। तो पैकेज के नाम में कैपिटल लेटर नहीं होता है, ड्राइवर का D कैपिटल, बिकॉज इट्स अ क्लास नेम फॉलोज द नेमिंग कन्वेंशन। तो यहां पर हमने क्या लिखा? com डॉट माइस्क्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ये आपने बता दिया क्लास का नाम। और जैसे मैंने आपको बोला, आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से यहां तक का पाथ आप ऊपर इंपोर्ट में लिख दें, इंपोर्ट com डॉट माइस्क्यूएल डॉट JDBC डॉट स्टार। तो फिर उस केस में आपको डबल कोट्स में केवल ड्राइवर लिखना है, केवल क्लास का नाम देना है। अगर आप इतना इंपोर्ट कर लेते हैं तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, सिस्टम पे। अब यदि आप सुनो, ये आपने क्लास को लोड किया है ना, अगर आपकी क्लास प्रॉपर लोड हो गई, अगर आपकी क्लास प्रॉपर लोड हो गई, वेल एंड गुड, तो यहां पर हम एक मैसेज दे देते हैं, system डॉट आउट डॉट println ड्राइवर लोड। ठीक है, ये मैंने मैसेज दे दिया, ड्राइवर लोड। अगर ये मैसेज आ गया ड्राइवर लोड, अगर इस स्टेटमेंट के बाद ये मैसेज आ गया ड्राइवर लोड, इसका मतलब है सक्सेसफुली आपकी ड्राइवर लोड हो चुका है, मतलब आपकी क्लास मेमोरी में लोड हो गई है। ठीक है, लेकिन इनकेस अगर आपके JVM को ये क्लास नहीं मिली, आपने डबल कोट्स में क्लास का नाम दिया, हो सकता है दो रीजन हो सकते हैं, या तो हो सकता है आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, मे भी पॉसिबल होता है कई बार शुरुआत में, या फिर आपने
जार फाइल को ऐड नहीं किया, आपके पास ड्राइवर की जार फाइल ही नहीं है और आपने सीधे लिख दिया com.mysql.jdbc.driver, तो यहां पर आपका प्रोग्राम जब भी किसी, मैंने आपको क्या बोला था, ये फॉरनेम मेथड क्या करती है, क्लास को लोड करती है, लेकिन क्लास मिलेगी तो लोड करेगी ना बेटा। अगर उसको ये पैकेज ही नहीं मिला, ये क्लास ही नहीं मिली, तो सीधे ये एक्सेप्शन फेंक देगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ये जो एक्सेप्शन है, इट्स अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और याद है हमने क्या पढ़ा है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यदि किसी मेथड से जनरेट होते हैं तो कंपलसरी आपको उसको लिखना पड़ता है ट्राई कैच में। इफ यू रिमेंबर द कोर जावा, तो वहां पर आपको पता है कि यदि कोई मेथड कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करती है तो उसको कंपलसरी हमें ट्राई कैच में लिखना है, और या फिर थ्रो द स्टेटमेंट को यूज करना है, बट फिलहाल हम ट्राई कैच की बात करते हैं। तो यहां पर मैंने ट्राई में लिखा और इसके कैच में मैंने क्या लिख दिया, कैच। मुझे मालूम है कि यदि ड्राइवर लोड नहीं हुआ देन इट थ्रोज एन एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, एंड देन यू हैव टू राइट system.out.println ई। तो ये पहली स्टेप है जहां पर अगर आपका प्रोग्राम, पहले देखो आप अगर इनिशियल फर्स्ट टाइम अगर आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, और आई होप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं आप, तो आप सबसे पहली स्टेप में इतना काम करके देखें। पहले सिस्टम पे आप इतना रन करके देखो कि ड्राइवर लोड का मैसेज आया कि नहीं। अगर आपकी ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली चली तो नेक्स्ट स्टेप में ड्राइवर लोड का मैसेज देगी। लेकिन यदि इस लाइन में एक्सेप्शन आ गया, तो हमें पता है जब एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम आपको ट्राई से बाहर फेंक देता है। तो यदि इस लाइन में एक्सेप्शन आया तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, आपको ट्राई से बाहर फेंकेगा और सीधे मैसेज दे देगा java.lang.exception क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब उसको ये क्लास नहीं मिली है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि या तो आपकी जार फाइल प्रॉपर पाथ के साथ लोड नहीं है, आपने जार फाइल को, जार फाइल क्या होती है सुनना, जावा आर्चिव फाइल। मतलब देखो आप, अगर आप समझो इसको थोड़ा सा ध्यान से तो इसको समझने की कोशिश करो। जावा में मेथड्स कहां होती है, मेथड्स होती है या तो क्लास में या इंटरफेस में, ठीक है। मतलब हम ये बोलते हैं मेथड्स, क्लासेस और इंटरफेस कलेक्शन होते हैं मेथड्स का। अभी इतनी सी डेफिनेशन हम देखें, क्लासेस और इंटरफेस कहां होते हैं, पैकेज में, ठीक है। क्लासेस और इंटरफेस कहां होते हैं, पैकेज में। और पैकेज की कलेक्शन क्या कहलाती है, जार फाइल। कि जार फाइल एक्चुअली क्या होती है, इट्स एन आर्चिव फाइल, जावा आर्चिव फाइल, जिसको बोलते हैं जिप फाइल होती है, विच कंटेन मल्टीपल पैकेजेस। तो ये हायरार्की है, मेथड्स होती है क्लास और इंटरफेस में, क्लास और इंटरफेस होते हैं पैकेजेस में, और पैकेजेस की होती है जार फाइल। तो यदि आप MySQL से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो MySQL ने आपको मेथड दी है, क्लासेस दिए हैं, इंटरफेस दिए हैं, लेकिन सब कहां रख के दिए, पैकेज। और ऐसे पैकेज मल्टीपल हैं, और उन मल्टीपल पैकेज को उससे मुझे क्या बना के दी है, जार फाइल। अब आपको सिंपली क्या करना है, जार फाइल, जैसे जावा में भी आप जितनी मेथड, क्लासेस और इंटरफेस यूज करते हैं ये सब भी जार फाइल में रखे हुए हैं। दो इंपॉर्टेंट जार फाइल होती है जावा की, बताऊंगा कभी मैं आपको, rt.jar और tools.jar। ये दो जार फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है जावा में, rt.jar और tools.jar, विच कंटेन ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस ऑफ कोर जावा। लेकिन इनके पास क्योंकि जावा का कहना है यार, MySQL को अगर कनेक्ट होना है तो MySQL मुझे अपनी जार फाइल दे, ड्राइवर दे। अगर Oracle को कनेक्ट होना है, Oracle मुझे ड्राइवर दे। अगर SQL सर्वर को कनेक्ट होना है, SQL सर्वर मुझे ड्राइवर दे। उसको लोड करने का काम मेरा, लेकिन ड्राइवर तो आपको देना पड़ेगा ना। तो ये जो थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स हैं, ये जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जार फाइल दी है। तो आपको क्या करना है, जावा के पाथ में, जैसे जावा की जार फाइल से एडेड है, आप इनकी जार फाइल पाथ में ऐड कर दो। अगर आपने पाथ ऐड कर दिया तो सारी जार फाइल आपके पास अवेलेबल हो गई। अगर जार फाइल अवेलेबल हो गई मतलब आपके पास MySQL के सारे पैकेज, सारी क्लासेस, सारी मेथड, सब कुछ मिल गया आपको। सो यू कैन इजीली कनेक्ट जावा विद MySQL। क्योंकि हमने जो बात की है ना, क्लास, अब क्लास क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है ड्राइवर का काम क्लास करेगी। तो ये क्लास जो है, ड्राइवर क्लास, ये किसकी क्लास है, जावा को MySQL से कनेक्ट करने की क्लास का नाम है। इसको मुझे लोड करना है, लेकिन लोड कब करूंगा, जब इसके लिए मेरे पास ये पैकेज अवेलेबल होगा। ये पैकेज कब अवेलेबल होगा, जब इस पैकेज की जार फाइल अवेलेबल होगी। तो इसकी जार फाइल जो है वो किस नाम से, अभी अपन देखेंगे नो डाउट प्रैक्टिकली, MySQL कनेक्टर। तो आपको सिंपल जाके MySQL कनेक्टर की जार फाइल को डाउनलोड करना है और इसको पाथ में ऐड करना है, राइट। लेकिन आप समझिए देयर आर सम, मतलब जावा में जैसे जैसे अपग्रेडेड वर्जन हुए,
जावा ने जार फाइल्स खुद भी प्रोवाइड की हैं, सो डोंट वरी, समटाइम्स वी इवन डोंट रिक्वायर टू we don't require to download this jar file. In some versions of Java, it is jar files is available, right? लेकिन आपको स्टेप समझ में आनी चाहिए, वो अवेलेबल है नहीं है। अगर नहीं है तो डाउनलोड करना है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए सब अलग अलग वर्जन्स को यूज कर रहे हैं। अब आप कौन से वर्जन्स को यूज कर रहे हैं दैट आई डोंट नो। तो यहां पर इसीलिए हमने तो ये समझ लिया कि बॉस ये जार फाइल थर्ड पार्टी वेंडर से हमें लेके आनी है। ओके, तो यहां पर आई होप आपको ये पहली स्टेप अभी समझ में आई है। तो बेटा स्टेप 1 पे अभी हमने बात की है, ठीक है, कि बॉस सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइवर लोड करना है। ड्राइवर लोड करना है मतलब क्लास को लोड करना है। क्लास लोड करने वाली मेथड फॉरनेम। फॉरनेम मेथड किस क्लास की है, क्लास नाम की क्लास की, तो इसीलिए हमने, और स्टैटिक मेथड है तो मैंने सीधे क्लास के नाम के साथ इसको कॉल किया है, क्लास डॉट फॉरनेम, क्लास डॉट फॉरनेम, ठीक है, और उस क्लास का नाम जिसको मुझे लोड करना है। तो आई होप ये पहली स्टेप अभी आपको समझ में आई है। जहां पर अभी हमने ड्राइवर लोड करने की बात की, तो थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। जब हम डेटाबेस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली स्टेप में मैंने आपको बोला है कि आपको ड्राइवर लोड करना है। अब आपका ड्राइवर लोड हो गया, चलो ये मेरा ड्राइवर लोड हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ड्राइवर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ड्राइवर मतलब these are the classes who actually establish the path between Java and MySQL, या जो भी डेटाबेस से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जिस डेटाबेस से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे आपको उसका ड्राइवर चाहिए। ये ड्राइवर एक्चुअली क्लास होती हैं, ये क्लासेस आपको मिलेंगी जार फाइल में। तो जार फाइल आपको डाउनलोड करके जावा के क्लास पाथ में ऐड करना है, सो दैट उसके बाद आपके लिए ये ड्राइवर की क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। फिर उसके बाद आपको क्लास को लोड करना है। क्लास को लोड करने के लिए जावा ने मुझे एक मेथड दी है, फॉरनेम मेथड। फॉरनेम मेथड क्लास नाम की क्लास की मेथड है, तो हमें सिंपली लिखना है क्लास डॉट फॉरनेम, और उस क्लास का नाम जिसको लोड करना है, क्लास का नाम है ड्राइवर। ड्राइवर क्लास जेडीपीसी पैकेज में है। जेडीपीसी पैकेज माइस्क्यूएल का सब पैकेज है, माइस्क्यूएल कॉम का सब पैकेज है। ओके, अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल जाती है तो आपको बाकायदा मैसेज मिलेगा ड्राइवर लोड, और मिलेगा 100%। अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर मेरा लोड हो गया। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, ठीक है, ये मैंने आपको माइस्क्यूएल कनेक्टर की जार फाइल बताई है कि जो भी करंट वर्जन है ये जार फाइल हम डाउनलोड करेंगे। अब सेकंड स्टेप में मुझे डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये ड्राइवर लोड करके आपने डेटाबेस कनेक्शन ही तो एस्टेब्लिश किया है, बिल्कुल, लेकिन सुनना, डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का मतलब ये है जब आपने ड्राइवर लोड किया तो एक्चुअली आपका ड्राइवर कनेक्ट हुआ है किससे, माइस्क्यूएल से, ठीक है। आपका जावा माइस्क्यूएल से कनेक्ट हो गया, पाथ सेट हो गया। लेकिन बच्चे इस माइस्क्यूएल में मल्टीपल डेटाबेसेस है ना, मान लो एक डेटाबेस है लाइब्रेरी, ठीक है, ये तो मैंने पाथ सेट किया है जावा और माइस्क्यूएल के बीच में, जो किसने करके दिया मुझे, ड्राइवर ने। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि चलो पाथ से मैं माइस्क्यूएल तक तो पहुंच गया, लेकिन माइस्क्यूएल में एक डेटाबेस है लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी डेटाबेस में सपोज 10 अलग अलग टेबल्स है। एक डेटाबेस है सपोज हॉस्पिटल, अरे एक सिस्टम पे 10 अलग अलग डेटाबेस बनी हुई है। ये सपोज हॉस्पिटल डेटाबेस है, ठीक है। ये सपोज होटल डेटाबेस है। हर डेटाबेस में टेबल्स है। ये होटल की टेबल्स हैं जो होटल से रिलेटेड एग्जीक्यूशन के लिए दी गई है। हॉस्पिटल की टेबल्स हैं, पेशेंट है, इसमें डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन है। ये लाइब्रेरी की टेबल है, स्टूडेंट, फैकल्टी, बुक इशू, बुक रिटर्न। अब क्वेश्चन ये है, ड्राइवर से आप माइस्क्यूएल तक तो पहुंच गए, लेकिन माइस्क्यूएल में अब आपको कहां जाना है, आपको लाइब्रेरी से कम्युनिकेशन करना है, आपको हॉस्पिटल डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है, आपको होटल डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है। तो ये सेकंड स्टेप है कि आपको जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना है। गॉट माय पॉइंट? तो ये जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी जब होगी तब जाके आप डायरेक्टली उस डेटाबेस तक पहुंचोगे जहां से, और आप देखिए डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश मतलब ये, मैं जावा को किससे कनेक्ट कर रहा हूं, सपोज लाइब्रेरी से। मेरा एक डेटाबेस है माइस्क्यूएल में लाइब्रेरी के नाम से, जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, उसमें टेबल्स हैं। तो आपको एक बार डेटाबेस से कनेक्ट हो गए तो फिर आप उसकी सारी टेबल से डील कर सकते हो कि आपको कौन सी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, एक एग्जांपल लो, चलो सपोज मैं हूं इंदौर सिटी में और मुझे मुंबई जाना है।
ठीक है, अब मान लो मैं गया फ्लाइट से, है ना। अब चलो मुंबई में मेरा घर सपोज करो किसी एक प्लेस पर है, सपोज जुहू बीच पे है ना, जुहू में मेरा घर है। तो मेरे को फ्लाइट कहां लेके जाएगी? फ्लाइट मुझे एयरपोर्ट पे उतार देगी या मेरे घर के सामने तक जाएगी? मैं चलो ट्रेन से जाता हूं, मैं बस से जाता हूं, ठीक है। मान लो मेरा घर जुहू में है, अंधेरी में है, जहां भी है, ठीक है नहीं, मान लेते, मानने में क्या दिक्कत है। ओके, तो चलो मैं मुंबई पहुंच गया, ट्रेन से पहुंचा, तो ट्रेन मुझे मेरे घर के सामने तक छोड़ेगी क्या? या फ्लाइट मुझे मेरे घर के सामने तक छोड़ेगी क्या? या बस? नहीं, फ्लाइट ने मुझे क्या किया? एयरपोर्ट पे उतार दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां से टैक्सी करना है और टैक्सी से अपने घर जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने ड्राइवर लोड किया तो ड्राइवर ने मुझे केवल कहां तक छोड़ा? ड्राइवर ने मुझे, भैया ये माइस्क्यूएल तक आप आ चुके हो, अब माइस्क्यूएल में आगे आपको किसके पास जाना है? लाइब्रेरी के पास, हॉस्पिटल के पास, होटल के पास, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस है। तो ये जो सेकेंड स्टेप हमारी होती है, ये यही होती है कि जहां पर हम बात करेंगे डेटाबेस कनेक्शन की, कि अब ये डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होगा। और आप देखिए, अगर आप डेटाबेस से कनेक्ट हो गए, मतलब मैं सपोज अंधेरी में मेरे घर में चला गया, तो ऑटो वाले ने मुझे कहां छोड़ दिया? टैक्सी वाले ने मुझे कहां छोड़ दिया? घर पे। अब उसके बाद मैं किसी भी कमरे में घूमूं घर में, वो तो पूरा मेरा ही घर है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया ना। अरे तो बच्चे वही तो बात है, सुन, अगर आपने सेकेंड स्टेप में ड्राइवर तो चलो आपने लोड कर लिया, ये आ गया मैं एयरपोर्ट, अब मुझे लाइब्रेरी तक पहुंचना है, तो ये मेरी सेकेंड स्टेप होगी। ये मैं लाइब्रेरी तक आ गया, अब इसमें मेरे पास अलग अलग टेबल्स हैं, तो मैं किसी भी टेबल से कम्युनिकेशन कर सकता हूं। तो सेकेंड स्टेप हमारी जो होगी, आई होप आप समझ रहे हैं, वो क्या होगी? डेटाबेस कनेक्शन। तो ये डेटाबेस कनेक्शन किस तरीके से होगा? ये बात होगी जेडीपीसी पार्ट 3 में। ये तो 2 था, पार्ट 3 में बात होगी कि किस तरीके से हम डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। मैंने आपको हर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपन बात कर रहे हैं। पहली स्टेप में वाई जेडीपीसी, सेकंड स्टेप में हमने सारी स्टेप्स देखी कि बहुत सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, ठीक है। ड्राइवर क्या होते हैं, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है, ड्राइवर किस तरीके से लोड करना है। अब थर्ड स्टेप में हमारी चीजें एक साथ 2-3 स्टेप पे आगे बढ़ जाएंगे। अब हम डेटाबेस कनेक्शन भी कर लेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि किस तरीके से पार्ट 1 में आपको जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझना है, और पार्ट 2 में जो आज हमने बात की, ड्राइवर लोड किस तरीके से करना है, ड्राइवर क्या होती है, क्लास डॉट फॉरनेम मेथड का क्या यूज है। आई होप सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं और स्टेप को फॉलो करिए, बार बार मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए, और इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताता हूं। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से आपका ड्राइवर लोड होगा, जार फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे आपको पाथ में ऐड करनी है, ईच एंड एवरी स्टेप हम सिस्टम पे भी रन करके देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं मिलता हूं आपसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ, और फिर हम वापिस आएंगे डेटाबेस कनेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।